वो टीम जो इस इवेंट की मेज़बान थी, वो टीम जो इस इवेंट को और इस चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा कर रही थी, वो टीम जो इस टीम से तमाम तर पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मोहब्बत और प्यार का इजहार करते नज़र आते हैं और इनकी शिकस्तों पर पर्दा डालते नज़र आते हैं। और यही फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि 4 दिनों में अपना चैंपियंस ट्रॉफी के कैंपेन और अपना चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र इख्तिताम पजीर कर देती है। एक मायूस कुन हद तक अपना डिस्प्ले जो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 19 फरवरी को देखने को मिला, 23 फरवरी को देखने को मिला, और ये एक बेनकाबी थी और पर्दा हट गया था जब आपने पुअर सिलेक्शन की और मेरिट को ऊपर नहीं रखा। मेरिट के ऊपर आपने अपना फेवरेटिज्म को चूज़ किया, और यही मेरे ख्याल से 2 चीज़ें होती हैं, आप मेरिट चूज़ कर लें, फेवरेटिज्म चूज़ कर लें। फेवरेटिज्म को आप नाम एक्सपीरियंस का दे दें, वो अलग बात हो जाती है। आपने पर्दा डालना है तो आप जिस मर्जी चीज़ पर डालें। मेज़बान होना, दिफा करना, 4 दिनों में बाहर निकल जाना, ये एक सबसे बुरी शिकस्त है। जैसे हमने अमेरिका वाला वर्ल्ड कप जो था, अमेरिका से शिकस्त ली थी, और अब ये सब कुछ देखने के बाद, झेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक मोड़ आया, और मोड़ इस तरह आया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ख़त्म होने के बाद, यानी कि एंड फाइनल के बाद, आकिब जावेद अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा और रिज़ाइन दे देंगे। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। अभी अगर आप मेरे साथ सुनते हैं मुझे या देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत शुक्रिया, नहीं करते तो कर लें। बहुत बड़ी खबर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शायद मेरे ख्याल से ये मैसेज कन्वे कर दिया है, और उनका एक ये मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्टिव भी यही है, और उनका नज़रिया और जो आप रिफॉर्म भी यही है किस्म का कि मैं अब जो है सर्जरी जो असल वाली है वो मैं करना चाहूँगा। और जितने भी इसमें अजहर अली, हसन चीमा, असद शफीक और आपके अलीम डार और ये 5वें जो हेड 9 सिलेक्शन कमेटी के आकिब जावेद, इनको निकाल दिया जाएगा। और ये खुद भी मेरे ख्याल से रेसिग्नेशन लेटर तैयार कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ चुकी है कि बस अब जो है वो, जब ये पूरे 5 मेंबरान मीडिया को फेस करने की सकत ही नहीं रख सकते और साफ़ियों को जवाब देने की काबिलियत ही नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, और अपने प्लेयर्स जिनको इन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिलेक्ट किया है, उनको डिफेंड करने की अहलियत ही नहीं रख सकते। तो इन मेरे ख्याल से 5 सिलेक्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं, और कोई दूर दूर तक इनकी सिलेक्शन में कोई हमें फ़ायदा नज़र नहीं आया। नुकसानात और काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल जो था इन्हीं चीज़ों का देखने को मिला। तो एट द एंड ऑफ द डे अब फैसला हुआ, देर आए दुरुस्त आए, जिसको सारे इख्तियारात आपने दे दिए आकिब जावेद। उनकी ऑन द रिकॉर्ड पिछली वीडियोस देख लें, उनका नज़रिया रिजवान और बाबर के बारे में क्या था ऑन द रिकॉर्ड, और अब देख लें कि सिस्टम में आने के बाद खरबूजे को देखकर किस तरह रंग करता है। तो यही मेरे ख्याल से आकिब जावेद का फेस है कि किस तरह वो सिस्टम में आए, उनके नज़रियात बदल गए, उनकी सोच बदल गई, और यही मेरे ख्याल से किरदार होता है कि किस सोच की कसी करता है। तो मेरे ख्याल से उनका चले जाना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है। और सेकेंडली थिंग, आपके सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट नहीं, जो इंग्लैंड के दौरे पे आपने कहा था कि हम इनको रेस्ट करा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर आपने उनको ड्रॉप किया था और कन्वे किया था कि मैसेज आप अभी ड्रॉप हैं, आपकी जगह हम कामरान गुलाम को 3रे नंबर पर बाबर आजम की जगह देखेंगे। फिर अब जब रिप्लेसमेंट नहीं बनने देते ये प्लेयर्स, तो फिर एक सिस्टम आया, फिर इनको ड्रॉप भी किया गया। तो काफ़ी मीडिया पर यह खबर चली कि रेस्ट करा दिया, मगर एट द एंड ऑफ द डे कामरान गुलाम ने आती फिर 118 रन स्कोरिंग खेली और बड़ा अला किरदार अदा किया इंग्लैंड वाली सीरीज़ में अपना पाकिस्तान टीम को मैच जिताने के लिए। तो फिर देखें, आपने इनको रेस्ट कराया तो अगले ने आकर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रन बनाए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो प्लेयर कैसे बनेगा। तो मेरे ख्याल से, और अब अंदर की इतलात भी यही है कि बाबर, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जा रहा है न्यूजीलैंड वाले दौरे से, और जो मेरे ख्याल से इस टाइम अब ये वाजिब है। अब इनको अगर टीम में रखेंगे, तनकीद भी करेंगे, खाएंगे, और सिलेक्टर के पास कोई जवाब भी नहीं है इनको दोबारा रिटेन करने का। और ये मेरे ख्याल से, और टीम के लिहाज से, टीम मैनेजमेंट के लिहाज से, और चेयरमैन के बतौर चेयरमैन खुद इस पॉइंट को रेस कर रहे हैं कि इनको अब टीम में हम दोबारा नहीं रखेंगे। डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, दरवाज़ा खटखटाएं, हम खोलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, और आप अपना पास दिखाइएगा परफॉर्मेंस का, हम आपको अंदर ले आएंगे, और आप आके इसमें टीम में जो मर्जी कीजिए, बस परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इंडिया की आप साइड देख लीजिए, अगर कवर कर रहे हैं आप तो देखिएगा, न्यूजीलैंड को वाइट वॉश करके गया, फिर बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारे, फिर जैसे विराट कोहली घर पे नहीं बैठे, जाके अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे, वहां पर जाके इन्होंने अपना जो 4 रोज़ा मैच होता है वो वहाँ पे खेला, और जिस तरह अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में किस तरह क्राउड ने उनका वेलकम किया, और क्या ही एक आपको फ़ैन क्रेज़ जो होता है और फ़ैन मूवमेंट होती है वो आपको देखने को मिली। उनके जो एक साथी क्रिकेटर थे बचपन के, उनका बेटा आया, उन्होंने बेटे को एडवाइस दी, और क्या एक कमाल वहाँ पे सीन बना। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है कि वो डोमेस्टिक में जाता है, आपकी तरह पाकिस्तान टीम में रहते हुए, पेट निकालते हुए और फिटनेस का ख्याल ना करते हुए
तो आप कैसे टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स सो कॉल्ड एम्बेसडर बने फिरते हैं। तो मेरे ख्याल से आप डोमेस्टिक में जाइए, परफॉर्म कीजिए, अपना वेट लूज़ कीजिए, फिर इस पाकिस्तान टीम की अहमियत का आपको जो है वो असली तौर पर समझ आएगा और आपको इस पर समझ आएगी कि हमने इस दौर में, इस दौरानिए में कैसी क्रिकेट खेली और क्या समझा, और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के हार्ट का पता लगेगा आपको। और दूसरी बात ये थी कि आपको बेसिक्स पे समझना पड़ेगा, आपको सीनियर हो या जूनियर, आपको डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक ही एक आसरा है जहाँ से प्लेयर बनता है, प्लेयर निकलता है, पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करता है, परफॉर्म करके ही सीनियर प्लेयर बनता है। जो बाबर और रिजवान जितने भी 2014, 13, 15 में से आए हैं तो डोमेस्टिक में खेले हैं। वापडा, SNGPL, SGCI, सुई गैस वगैरह सारी यहाँ से क्रिकेट चली है। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कोड़ा घूंट पीना पड़ेगा तभी। और सबर का पैमाना तो लबरेज हो चुका है इस टाइम जितने भी फैंस हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा और सबर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके स्टार्स प्लेयर्स को ड्रॉप होना चाहिए भी और होने जा भी रहे।